हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पाई क्विन से पूछता है, अच्छा तो अब तुम्हारे दिमाग में ये सब चल रहा था कि तुम गू ग्रुप को अकेले ही हैंडल करोगी। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे बताती है कि मैंने एक वीडियो फुटेज देखा जिसमें मैंने ये देखा कि लियो यान को किसी ने किडनैप कर लिया था और वो उसे वैन में लेकर जा रहा था, और जहाँ का लोकेशन मैंने देखा उसी लोकेशन पर गुक वैन की कार भी खड़ी थी। तो बस इसलिए मुझे डाउट हो रहा है कि गुक वैन ने ही लियो को किडनैप किया होगा। तो यहाँ पर पाई उसे बोलता है, तो क्या हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि गुक वैन तुम्हें सब कुछ सच बता देगा कि उसने ही लियो को किडनैप किया है? तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? सोच रही हो कि तुम गुक वैन को अकेले ही हैंडल कर लोगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ये सोच रही हो कि तुम गुक वैन के साथ वैसा ही बिहेव करोगी जैसा तुम मेरे साथ करती हो? और फिर वो गुस्से से मैनक्विन को किस करने लगता है। तो मैनक्विन उसे बोलती है, वैसे आप एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि मैं गुक वैन के ऑफिस आई हूँ? तो पाई उसे बोलता है, ये जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया है इसमें मैंने लोकेशन ट्रैकर डाला है, तुम जहाँ जाओगी जो पता चल जाएगा, और तुम किससे क्या बातें कर रही हो वो भी मैं सुन सकता हूँ, क्योंकि इस बार मैं नहीं चाहता कि कोई भी तुम्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करे। उसके बाद मैनक्विन को पाई की ये बातें अच्छी लगती है और वो उसे किस करने लगती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुक वैन अपनी मॉम से पूछता है कि मॉम आप यहाँ पर क्यों आई हो? तो गुक वैन की मॉम बोलती है कि क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? क्या तुमने यहाँ पर कुछ छुपा कर रखा है जो मैं यहाँ नहीं आ सकती? उसके बाद वो बोलती है कि वैसे वो जो लड़की थी मैनक्विन नाम की, वो मुझे कुछ अजीब लगी। तुम ही सोचो, वो लड़की ने कुछ ही मिनट में जियांग को बर्बाद कर दिया, और अब वो तुम्हारे करीब क्यों आ रही है? आखिर वो तुमसे क्या चाहती है? तो यहाँ पर गुक वैन बोलता है कि मॉम क्या आपको मैनक्विन थोड़ी सी फेमिलियर नहीं लगती? यहाँ पर गुक वैन की मॉम सोचने लगती है। उसके बाद वो अपनी सेक्रेटरी को बोलता है कि मैनक्विन को बोलो कि मुझसे सैटरडे आकर के मिले, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर गुक वैन मैनक्विन को लेकर ग्रेवयार्ड जाता है, जहाँ पर दोनों क्वीन के ग्रेव के पास खड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मैनक्विन बोलती है, आपने जो मुझे क्वीन का विला दिया था आप उसकी चाबी ले लो, मुझे उसका विला नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे क्वीन से जुड़ी हुई कोई भी चीजें एज अ गिफ्ट नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गुक वैन मैनक्विन को बोलता है कि मैंने कभी भी तुम्हें कोई और समझा ही नहीं, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल क्वीन की तरह लगती हो। यहाँ पर गुक वैन समझ जाता है कि वो मैनक्विन नहीं बल्कि क्वीन ही है। तो यहाँ पर मैनक्विन उसे बोलती है कि क्वीन तो वो फैमिली की प्रिंसेस थी, वो अपनी लाइफ बिल्कुल प्रिंसेस की तरह जीती थी, बट उसकी ये प्रॉब्लम थी कि वो अपनी लाइफ लोगों के तरीके से जीती थी। अगर वो उसे एक चांस मिलता दोबारा जीने का, तो आपको क्या लगता है वो किस तरह का लाइफ चुनना पसंद करती? उसके बाद यहाँ पर गुक वैन बोलता है, एक बात बताना, क्या तुम ही क्वीन हो? क्योंकि मुझे पता है तुम मैनक्विन नहीं बल्कि मेरी सिस्टर क्वीन हो। उसके बाद वो बोलता है कि अगर तुम क्वीन हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं किया। उसके बाद वो बोलती है कि मिस्टर गुक वैन आप अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? तो गुक वैन उसे बोलता है, बट तुम्हारा ये फेस कैसे चेंज हुआ? तो मैनक्विन उसे बता देती है, इस फेस का जो ओनर है वो तो पाई की फियांसे है, पाई ने अपने फियांसे का फेस मुझे दिया है। उसके बाद गुक वैन बोलता है कि क्वीन प्लीज तुम मेरे साथ घर वापस आ जाओ, तुम मेरे फियांसे बन जाओ, मेरे फियांसे बनकर घर वापस चलो, क्या तुम मेरे साथ वापस चलोगे? यहाँ पर मैनक्विन के गले में जो ब्रेसलेट रहता है उसकी मदद से पाई क्वीन और गुक वैन की बातें सुन रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर गुक वैन बोलता है कि क्वीन तुम्हें भी पता है कि हम दोनों का खून का रिश्ता नहीं है, तुम मेरी बहन नहीं हो, तो तुम मुझसे शादी कर सकती हो, तुम मुझे एक और चांस देकर देखो, मैं इस बार तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और मैं डेफिनेटली इस बार तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं किसी को भी तुम्हें हार्म पहुंचाने नहीं दूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वीन बहुत सैड होकर बारिश में भीग रही होती है और कुछ सोच रही होती है। तभी पाई आता है उसके पास अम्ब्रेला लेकर, और वो भी थोड़ा सा सैड रहता है। तो यहाँ पर क्वीन उससे बोलती है कि मुझे ठंड लग रही है। तो पाई बोलता है चलो चलकर कार में बैठते हैं, और वो उसे कार में ले जाता है। तभी यहाँ पर मैनक्विन उससे बताती है कि मैंने गुक वैन से बात की, उसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, और आपको भी अच्छे से पता है कि क्वीन और गुक वैन का खून का रिश्ता नहीं है, दोनों एक दूसरे के अपने भाई बहन नहीं है। उसके बाद मैनक्विन बोलती है कि बचपन से ही मुझे अपना घर बनाने का बहुत शौक था, और ये जो घर आप देख रहे हैं ये गुक वैन ने क्वीन को गिफ्ट किया था, क्योंकि उसे घर का बहुत शौक था, और यही मेरा पहला घर था मेरी लाइफ का, और अब मैं इस घर
घर को भी खो चुकी हूँ। तो पाई उसे बोलता है तो तुम क्या सोच रही हो, क्या तुम वू क्वेन के पास वापस जाना चाहती हो? तो क्विन बोलती है मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर जाना चाहती हूँ। तो पाई उसे बोलता है कि नहीं, मैं ये अलाउ नहीं करूंगा। तो मैनक्वीन उसे बोलती है कि मिस्टर पाई, मैं वू क्वेन की गर्लफ्रेंड बनने वाली हूँ, तो मैं किसी और आदमी के घर कैसे रह सकती हूँ, है ना? तो ये सुनकर पाई शॉक्ड हो जाता है कि कहीं उसने ये डिसीजन तो नहीं ले लिया कि वो वू क्वेन के पास वापस जाएगी। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।